हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। पीके अस्थिल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पहचान एवं व्यापक रूप के बारे में। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कोई चर मान रूट में नहीं रहना चाहिए। तब देखिए चर मान क्या होता है। तो चर मान के अंतर्गत आता है जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, या एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी का जो भी अक्षर है उसको हम लोग चर मान कहते हैं। और अचर मान मतलब होता है, अचर मान का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 10 20, जैसे ये सभी संख्या है ये अचर मान है और ये वाला चर मान है। जैसे यहाँ बोला गया है चर मान रूट में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए एबीसीडी का जो भी अक्षर है उसको हम चर मान कहते हैं। तो चर मान जो है वह रूट में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में है तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखिए, घात ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए, यानी माइनस में नहीं रहना चाहिए। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे एक्स का पावर -4 +4x+3 ऐसे नहीं रहना चाहिए। यानी ये जो घात है यह माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर घात माइनस में है तब भी यह बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है कि घात भिन्न संख्या यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखेंगे कि 3x, इसका पावर दे देंगे 1/2। तो ये जो है ये भिन्न संख्या यानी बट्टा में नहीं रहना चाहिए। पावर जो है यानी घात जो है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला देखिए 4 नंबर में हर में चर मान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 3/x +x² +4। तो इस प्रकार से ये नीचे वाला को हर कहते हैं और ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो यहाँ हर में जो है ये चर मान नहीं रहना चाहिए। अगर हर में चर मान रहता है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी कोई भी बहुपद इससे रिलेटिव है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बारी बारी से हमने आपको समझा दिया कि चर मान रूट में नहीं रहना चाहिए। तो चर मान समझते हैं, एबीसीडी का कोई भी लेटर होगा तो वह चर मान कहलाता है, और 1 2 3 4 जो भी संख्या है वह अचर मान कहलाता है। उसके बाद देखिए, तो रूट में क्या नहीं रहना चाहिए, चर मान नहीं रहना चाहिए। उसके बाद घात ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो हमने आपको समझाया कि यहाँ एक्स का पावर यदि -4 -3 -2 कुछ भी दे देते हैं, लेकिन माइनस में नहीं रहना चाहिए। यदि माइनस में है तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगला 3 नंबर में देखिए कि घात भिन्न संख्या यानी बट्टा में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एक्स का पावर 4/2 है तो यह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद 4 में देखिए, यहाँ 4/2 है या 1/2 हो या कोई भी संख्या हो, लेकिन बट्टा में नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टा में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद 4 नंबर में देखिए हर में चर मान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हर है यानी नीचे बट्टा के नीचे वाला जो मान है वह चर मान नहीं होना चाहिए। यदि चर मान है तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि क्या 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 कंडीशन रहेगा कि बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए यहाँ देखिए 1 नंबर में यह है ax+b। तो देखिए इस पर कोई भी घात नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक। यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। अब यहाँ देखिए इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। और इसमें देखिए यहाँ अधिकतम घात की संख्या कितना है, 3। इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आगे चतुर्थ घात देखिए सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या, जैसे यहाँ क्या है कि ax+b, एक्स पर भी घात नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक। और एक्स पर 2 घात हो गया तो इसको क्या कहेंगे, द्विघात। उसी प्रकार एक्स पर 3 घात हो गया। और यह बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। तो हमने अभी लिखा है घटते क्रम में, तो देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे। ये सब क्या है, व्यापक रूप है। यह व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।